नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कंप्यूटर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ MS Excel का काउंटिव फंक्शन। दोस्तों MS Excel में काउंटिव फंक्शन का यूज़ करके आप किसी भी अटेंडेंस शीट में प्रेजेंट एब्सेंट काउंट करवा सकते हैं, या फिर आप अपनी कंडीशन के हिसाब से MS Excel के सेल्स में से कुछ भी काउंट करवाना चाहते हैं तो आप काउंटिव फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास यहाँ एक सैम्पल अटेंडेंस शीट है जिसमें कुछ सीरियल नंबर, कुछ नेम्स और ये डेट लिखी है। इसमें हम एक हफ्ते के प्रेजेंट एब्सेंट कैलकुलेट करने वाले हैं। ये प्रेजेंट एब्सेंट इनकी भरी हुई है। पी हमारे प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है और ए हमारा एब्सेंट को डिनोट कर रहा है। अभी हम यहाँ से पता करना चाहते हैं कि ये जो पर्सन है इसका कितना प्रेजेंट है इस हफ्ते में, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे काउंटिव फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करना है। इस सेल में आके हम इक्वल टू प्रेस करेंगे, काउंट इफ लिखेंगे, कीबोर्ड से टैब की प्रेस कर देंगे। अब यहाँ रेंज बता रहा है तो रेंज में हमें 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक जितना भी हमारा डेटा है ये उसे सिलेक्ट कर लेना है। रेंज हमने कॉमा लगा दिया है। अब ये बोल रहा है क्राइटेरिया में हमें डबल इन्वर्टेड के अंदर वो चीज़ लिखना है जो हमें काउंट करवाना है। यहाँ पर हम प्रेजेंट काउंट करवाना चाहते हैं तो प्रेजेंट को हमने पी से डिनोट किया है तो हम यहाँ पे पी लिख देंगे, डबल इन्वर्टेड बंद करेंगे और कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कर देंगे। अभी देखिए यहाँ पे 6 दिखा रहा है। अभी देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और एक एब्सेंट थी तो उसने सही काउंट करके दिया है। ऐसे अगर आपको सभी का निकालना है तो आप यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हैं। ऐसे अगर आपको एब्सेंट भी काउंट करवाना है कि कौन सा बच्चा कितने दिन एब्सेंट है तो आप यहाँ से इस फॉर्मूले को कंट्रोल सी दबा के कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे आके कंट्रोल जाके पेस्ट कर दीजिए। अभी यहाँ पर आके आपको क्या करना है, इसे एडिट करना है। तो एडिट करने के लिए आप कीबोर्ड के फंक्शन की F2 दबा दें। F2 दबा के जहाँ पे आपको ये P दिख रहा है यहाँ पर आके आप इस P को मिटा के कैपिटल A कर दें और एंटर प्रेस कर दें। अभी देखिए ये मेरे एब्सेंट भी काउंट कर रहा है। इसे हम यहाँ पे डबल क्लिक कर देंगे तो ये हमारा एब्सेंट भी दिखा देगा एक साथ। तो इस तरह से आप MS Excel में किसी अटेंडेंस शीट में प्रेजेंट एब्सेंट काउंट करा सकते हैं काउंटिव फंक्शन का यूज़ करके। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल कंप्यूटर गुरुकुल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।